साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, हम लोगों ने कल 15 सेट पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग 16वां सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग जो देखेंगे वो 16वां सेट देखेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 16वां सेट का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा गया है उसको देखते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये है मेरा 16वां सेट, ठीक है साथियों। ये मेरा 16वां सेट का डिस्कशन करेंगे बेसिकली झारखंड पुलिस के लिए, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं 16वां सेट का जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए 16वां सेट का जो पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान जो था वो कौन था, ठीक है साथियों। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला जो मुसलमान था वो कौन था। ऑप्शन है साथियों मोहम्मद गौरी, बी है मोहम्मद बिन कासिम, सी है साथियों मोहम्मद बिन तुगलक और डी है बाबर। तो साथियों पहला जो भारत में आक्रमण करने वाला था पहला मुसलमान वो बाबर था। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ठीक है, ताकि जो भी आपका दोस्त झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप किया है उसका भी मदद हो सके, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम में आप जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि राज तरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह क्या है, वह क्या है, कौन सा राज्य का क्या है। ऑप्शन है साथियों ए नंबर है मगध, बी है कौशल, सी है कलिंग और डी है कश्मीर। तो किसका किया है, राजतरंगिणी में कलहन ने जो जिस राज्य का वर्णन किया है वो है कश्मीर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। आपको एग्जाम में टोटल जीएस का जो सवाल रहेगा वो 25 सवाल रहेगा, ठीक है साथियों। सवाल है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, इसका आंसर जान रहे तो कमेंट कीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। सवाल है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है साथियों, एस.सी. बोस ने, बी है साथियों एल राय ने और सी है M.K. गांधी ने और डी है J.L. नेहरू ने। साथियों गांधी चलो का दिल्ली चलो का जो नारा दिया था साथियों एस.सी. बॉस ने दिया था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। जैसे ही क्लास खत्म होगा आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। सवाल है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। ऑप्शन है साथियों रॉबर्ट क्लाइव, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है साथियों वारेन हेस्टिंग और डी है लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो प्रथम जो गवर्नर थे साथियों वो मेरा था लॉर्ड विलियम बेटिंग। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का जो करता है साथियों वो जो सदस्य होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव का जो सदस्य होता है वो कौन होता है। पार्लियामेंट होता है, ए नंबर है, बी लोकसभा के, सी राज्यसभा के और डी मंत्रिमंडल के। तो पार्लियामेंट के लोग होते हैं साथियों, ए नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट के होते हैं, ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र जो है ग्रहण की वो कितना है। 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। तो साथियों इसका जो आंसर हो करेक्ट हो जाएगा मेरा 65 वर्ष। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव जो कराया जाता है वो कैसे कराया जाता है, कितना साल में किया जाता है साथियों, इसको देखते हैं। तो ऑप्शन है साथियों 5 साल के बाद, ऑप्शन है 3 साल के बाद और सी ऑप्शन है 2 साल के बाद और ऑप्शन डी है कभी भी। साथियों उपचुनाव जो है वो कभी भी किया जा सकता है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा जो राजस्व एकत्रित करती है साथियों वो कितना करती है आयकर से। बी है सीमा शुल्क, सी है साथियों बिक्री कर से और डी है आबकारी कर से। तो साथियों सीमा शुल्क से करता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। ऑप्शन साथियों ए है मंगल, बी है शुक्र, सी है बृहस्पति और डी है शनि। तो मंगल स्टार किसे कहते हैं साथियों, शुक्र को कहते हैं। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है, तो वह कौन सा प्रदेश है साथियों, जो सिंचाई पर नहर द्वारा सिंचाई करता है वो कौन सा देश है, कौन सा प्रदेश है, तो बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब और डी है आंध्र प्रदेश। जो आश्रित है साथियों, वो सर्वाधिक आश्रित राज्य है वो है मेरा उत्तर प्रदेश, जो किसमें आश्रित है, वो है नहर से। ठीक है, बी नंबर जो है मेरा उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहाँ का है, असम की है, मणिपुर की है, मेघालय की, मिजोरम की। तो गारो जनजाति जो है साथियों वो है मेरा मेघालय का, सी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, ऐसा कौन सा शहर है किसकी राजधानी नहीं है। ठीक है साथियों, ऑप्शन देखते हैं इसका क्या दिया गया है। ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन दिया गया है कैनबारा, ए नंबर है, बी है सिडनी और सी है वेलिंगटन और डी है साथियों रियाद। तो इसका जो क्या बोला राजधानी नहीं है साथियों, क्या है इसका, इसका क्या नहीं दिया गया है, इसका राजधानी नहीं है साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर सिडनी। बी नंबर मेरा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या आएगा, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, अंडर कटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। अंडर कटिंग शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है, ए हॉकी, बी है फुटबॉल, सी है क्रिकेट और डी है टेबल टेनिस। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ए नंबर हो जाएगा हॉकी, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, हाँ महाथू, महाथू किस राज्य की लोक नृत्य है। महाथू जो है साथियों किस राज्य की लोक नृत्य है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। ऑप्शन है गुजरात का है, बी है उत्तराखंड का, सी आंध्र प्रदेश का और डी है हिमाचल प्रदेश का। महाथू जो लोक नृत्य है साथियों वो हिमाचल प्रदेश का है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, खुट्टी जिले में अवस्थित पंचगढ़ जलप्रपात का संबंध किस नदी से, किस नदी से साथियों। ऑप्शन ए नंबर बनाई नदी, बी है बूढ़ा नदी, सी है राहु नदी और डी है स्वर्ण रेखा नदी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी नंबर हो जाएगा, बनाई नदी से रिलेटेड है, संबंधित है। खुट्टी जिले के अवस्थित जो पंचगढ़ जल प्रताप का संबंधित नदी है वो है बनाई नदी, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, रेबीज क्या है। एक रेबीज जो है वो क्या है। ऑप्शन ए है साथियों हेलमेंथिस की बीमारी है, बी है विषाणु की बीमारी है, सी जीवाणु की बीमारी है, डी प्रोटोजोआ की बीमारी है। रेबीज जो है साथियों मेरा विषाणु की बीमारी है, बी नंबर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत है। गाजर जो है वो कौन सा विटामिन का मुख्य स्रोत है साथियों। ऑप्शन ए है विटामिन ए का, बी विटामिन सी और सी है विटामिन डी और डी है साथियों विटामिन ई। तो गाजर जो मुख्य स्रोत है साथियों विटामिन ए का है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, मानव में कितने दांत अस्थि होते हैं। मानव में कितने दांत अस्थि होते हैं साथियों। ऑप्शन है ए नंबर 12, बी है 20, सी है 32 और डी है 16। तो अस्थि जो होते हैं साथियों वो 20 होते हैं, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी जो संबंधित है वो किससे। ऑप्शन है साथियों ए नंबर पक्षियों से, बी है कीटों से, सी है जीवाश्मों से और डी है कवकों से। एंटोमोलॉजी है साथियों कीटों से है, बी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गर्म वस्तु से डैश का उत्सर्जन होता है। गर्म वस्तु से क्या उत्सर्जन होता है साथियों। एक्सरे किरणों की, बी है दृश्य किरणों की, सी अवरक्त किरणों की और डी परावैंगनिक किरणों की। गर्म वस्तु से अवरक्त किरणों की उत्सर्जन होता है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसमें प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन है दूरबीन, बी है कैमरा, सी है पारदर्शी और डी है सिनेमा। तो दृष्टि के अस्तित्व का जो सिद्धांत है साथियों सिनेमा से है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अन्य से अलग है। अन्य से अलग है, ए नंबर प्रकाश तरंगे, बी एक्सरे किरण, सी है रेडियो तरंग और डी है ध्वनि तरंग। साथियों कौन सा तरंग जो अलग है साथियों अन्य से अलग है वो है ध्वनि तरंग, डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। नेक्स्ट है, बस कुछ ही सवाल बचे हैं साथियों। ठीक है,
सवाल है CO2 में C का जो संकरण है वो क्या है? Sp है, A नंबर, B Sp2, C है Sp3 और D है Sp6। C जो है इसका संकरण है साथियों Sp, A नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि इथेन का जो स्वाद हल्का होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है? इथेन का स्वाद कड़वा होता है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये 16वां सेट था और 16वां सेट का अंतिम सवाल है साथियों। रसायन जगत में साबुन को किसका लवण कहते हैं? इसका लवण कहते हैं तो वसीय अम्ल होता है साथियों। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। वसीय अम्ल रसायन जगत में जो साबुन को कहा जाता है किसका लवण कहते हैं? वसीय अम्ल को कहते हैं। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर वसीय अम्ल। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, 17वां सेट में।